आइए हम अपनी आज की इस रविवारी आराधना को प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी पिता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र, शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा। और आज की जो रविवारी आराधना है वो शांति पर ही आधारित होगी। और आज की इस रविवारी आराधना में हमारी अगुवाई हमारे कलीसिया के जवान करेंगे, इसलिए आगे की आराधना संचालन करने के लिए मैं जवानों को आमंत्रित करता हूँ। वचन संहिता 29 के 11 में लिखा हुआ है, यहोवा अपने प्रजा को बल देगा, यहोवा अपने प्रजा को शांति और आशीष देगा। आइए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस आराधना को आरंभ करेंगे। एक प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर पिता, कि हम आपके भवन में आके आपकी स्तुति, महिमा और आराधना करने वाले हो सके। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक लोगों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। इस पूरी कलीसिया को परमेश्वर पिता, जब रविवार के दिन हम आपकी ओर आते हैं, होने वाला हो सके कि आगे की सारी आराधना आपके द्वारा गाइड करने वाली हो सके। हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। ये छोटी सी विनती मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, मिलकर एक गीत गा लेंगे। गीत का नंबर होगा 51, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे।
हम सब मिलकर एक और गीत गा लेंगे, गीत का नंबर 95। गीत का नंबर 95, पावन रैन। आइए अब सब में होगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम सब स्लाम्स रीडिंग में जाएंगे। भजन संहिता पठन जिसमें हमारी अगुवाई भाई आयुष सिंह करेंगे। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकाल लेंगे नीति वचन, उसका 12 अध्याय पद 1 से लेकर 14 तक। नीति वचन 12 अध्याय 12 पद 1 से 14 पद तक। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं,
परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, अपने दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। परमेश्वर अपने इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। भाई को धन्यवाद। अब समय होगा उत्तरवादी पाठ, शास्त्र पठन और प्रभु की प्रार्थना का, जिसमें हमारी अगुवाई करेंगे भाई सैम परोस राघवन। उत्तरवादी पाठ के पढ़े जाने में आइए हम शामिल हों, और इसके लिए हम निकाल लेंगे पाठ नंबर 29 जो कि पवित्र धर्मशास्त्र में पाया जाता है, रोमियो 8:1-14। उत्तरवादी पाठ के पढ़े जाने के पश्चात हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ाएंगे और प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। पाठ नंबर 29, जीवन और शांति एवं दया। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों
और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा में एक और गीत गा लेंगे। निकाल लेंगे गीत का नंबर 100।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी शांति के लिए और हमें छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए आया। फिलिपियों 4:6 में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हें निर्देश, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। आइए अब समय होगा कलीसियाई प्रार्थना का, जिसमें कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी बहन एलिशा विलियम। आप सबको जय मसीह की। हम सब एक कलीसिया होकर आज इस रविवार की सुबह मिले हैं। हम सब प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता, जो आपने सुंदर सुबह को दिया प्रभु जी। आपने हम सब की सहायता की, हम आपके इस भवन में आ पाए प्रभु। आपने हमें रात से तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। पिताजी, आपने बीते समयों में पिता हम सबको बचाया बीमारी से, तकलीफ़ों से, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता अपने देश के लिए, जिस भारत देश में हम रहते हैं प्रभु जी। यहाँ हर एक जाति को प्रभु जी मानने वाले लोग रहते हैं प्रभु। आपने हमें यहाँ रखा है पिता, आपकी एक योजना है प्रभु जी कि हम अन्य जातियों के बीच में रहकर पिता आपके विश्वास की बातों को, आपके वचन को प्रभु जी, और जैसे आपने हमसे प्रेम किया उन बातों को हम उन लोगों तक पहुँचाने पाए पिता। हमारी सहायता करना, हम तैयार हों उन दिनों के लिए प्रभु जी, जब प्रभु अन्य जाति लोग पिता जो विश्वास करते हैं उन पर वार करते हैं, उन पर हथियार चलाते हैं पिता। हम अपने विश्वास पे पिता अडिग रहें, हम अपने विश्वास की रक्षा करने पाए पिता, ताकि हम पिता जब दूसरे लोग हम पर गलत बातों पर प्रभु जी हमें गलत बात कहते हैं पिता, हम अपने विश्वास को पिता आप पर रखने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने धमतरी के लिए, जिस शहर में आपने हमें रखा है प्रभु जी। ये धर्म की तराई है पिता, यहाँ विश्वासी लोग रहते हैं प्रभु जी। हर एक जन को पिता आप अपनी रक्षा में रखना प्रभु जी। आपके लहू की बाड़ा इस शहर पर, इस देश पे रखना पिता। जितने लोग पिता इस देश के प्रधानमंत्री, हर एक जन प्रभु जी जो इस देश को चलाने के कार्य को करते हैं पिताजी, सबके लिए प्रभु जी वो सोचे, अपने इस देश को बढ़ाने के लिए सोचे पिता। उनके मन में पिता कोई गलत बात, गलत विचार ऐसे ना आए प्रभु जी जो किसी के मन को, किसी के विश्वास को खेदित करे पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता हर एक जवान के लिए प्रभु जी। आपने उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, आपने उन्हें बढ़ाया है पिता। आपने अपनी कॉलिंग में प्रभु जी उन्हें बुलाया है प्रभु। अपनी कॉलिंग्स को प्रभु जी वो जिस तरीके से आपने उन्हें बुलाया है पिता वो उसके सम्मान करें। हम सब प्रभु जी आपकी कलीसिया होकर जब प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने विश्वास के द्वारा प्रभु जी एक दूसरे को प्रोत्साहन दे पिता, ऐसी सामर्थ्य देना प्रभु जी। इस फाउंडेशन को पिता और बढ़ाना प्रभु जी। जब हम कमज़ोर हो प्रभु, हम आपकी सहायता मांगते हैं पिता। हमारे रूखे सूखे जीवन को प्रभु जी अपनी हरियाली से, अपने वचन से, अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी भरना पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता। वो बच्चे प्रभु जी जो न्यू फाउंडेशन है पिता, न्यू रूट है प्रभु जी, उन रूट को प्रभु जी आप इतना स्ट्रॉन्ग करना पिता कि वो आगे जाकर प्रभु जी आपकी गवाही देने पाए पिता। जो टीचर उन्हें पढ़ाते हैं प्रभु जी आप उनकी सहायता करिएगा कि हर एक बात प्रभु जी वो आपसे बोलकर, आपसे सुनकर प्रभु जी उन बच्चों को सिखाने पाए, ताकि उनका भविष्य प्रभु जी आपकी आत्मा में बढ़ने पाए पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जवान हर एक जन के लिए पिता, जो इस समय गलत आदतों से, गलत लत से फंसा हुआ है प्रभु जी। जिस प्रकार आपने हमें अपनी कॉलिंग से बुलाया, हम सबको पिता जी आपकी प्रेम में भरा पिता। उन लोगों को जो गलत कामों में फंसे हैं प्रभु जी, उनकी सहायता करना, उनके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट को लाना पिता, ताकि वो उन बातों को समझ नहीं पाए प्रभु जी, ताकि वो कितने गलत हैं पिता। और प्रेम, शांति और आनंद सिर्फ आप में है पिता, इन बातों को समझ नहीं पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे
कलीसिया के हर एक बीमार के लिए, हर एक बुज़ुर्ग के लिए पिता, जो इस समय अपने बिस्तर में है प्रभु जी, तकलीफ़ और दर्द में है पिता, आप उनके सहायक होना पिता, आप उनके हीलर होना प्रभु जी। जिस प्रकार पिता आपने हर एक बीमार को चंगा किया, हर एक अंधे को आँख दिया, हर एक लंगड़े को प्रभु जी चंगा किया पिता, हर एक बुजुर्ग जो इस समय हमारी कलीसिया में है, किसी कारण से नहीं आ पाए हैं पिता, तकलीफ़ में है खुदा, आप अपनी हीलिंग को आज रात, आज दिन को प्रभु जी आप उन्हें देना प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक शोकित परिवार के लिए प्रभु जी, जो बीते दिनों में पिता आप में सो गए हैं प्रभु, आप उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में प्रभु जी सहनशीलता देना, एक विश्वास देना पिता कि एक दिन पिता हम उनसे और आपसे मिलने पाए, उनके मन में प्रभु जी दुख ना हो, लॉस्ट वाली फीलिंग ना हो प्रभु जी, परंतु एक शांति और एक आनंद हो पिता, ताकि हम एक दिन मिले तो हमें आनंद हो प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ हर एक बातों को देते हैं प्रभु जी। और आज जो माही के द्वारा प्रचार किया जाता है पिता, आप उनकी सहायता करना, जब वो बोलती हैं पिता, वो अपने विचार को ना, परंतु जो आपने उन्हें सिखाया है प्रभु जी, वो उन विचारों को, उन बातों को, उन शिक्षाओं को हमारे बीच में बांटने पाए पिता, ताकि वो बीज प्रभु जी अच्छी भूमि पर लगने पाए और आपके नाम के लिए वो फलवंत होने पाए पिता। हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन को इस सुंदर प्रार्थना के लिए धन्यवाद। आइए इस वक्त हम यूथ की ग्रुप से एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। समय होगा यूथ को उनके ड्रामा के लिए। हम आपके सामने एक छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो पाया जाता है लूका 24 उसका 13 से 35 में। इमाउस के मार्ग पर चलने के साथ उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक के गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर ही रहे थे तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। वह सच में यीशु मसीह है जो जी उठा है। हाँ, पर कुछ बातें समझ में नहीं आती। तुम आपस में चलते चलते कैसी बातें कर रहे हो? क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो तू नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ? कैसी बातें? यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और लोगों के निकट वचन और काम में एक सामर्थी भविष्यवक्ता था। प्रधान और याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़ा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। और हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा, पर इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने हमें अचंभे में डाल दिया जब वे कब्र पर गई। और उनमें से हमारे कई साथी कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने वहाँ पर पाया उसे वहाँ ना देखा। हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की बातों में विश्वास करने में मतमंदियों, क्या अवश्य न था कि वह दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करे? क्या तुमने मूसा की यह बात नहीं सुनी जो वो कहता है कि वो मुझ जैसे एक नबी को भेजेगा? क्या तुमने भविष्यद्वक्ताओं की बातें नहीं सुनी जहाँ यशाया कहता है कि वह दुख उठाएगा? दानियल, नतान, जकरिया, मलाकी, सारे भविष्यद्वक्ता इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर एक पुरुष को भेजेगा जो पापों का अंत करेगा। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं सुना कि प्राण लहू में है और इसलिए प्रायश्चित के लिए लहू बहाया गया? क्या तुमने नहीं सुना था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि वो 3रे दिन मृतकों में से जी उठेगा?
तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे जाना चाहता है, परंतु उन्होंने उसे यह कहकर रोका, रुक जा, संध्या हो चुकी है और दिन ढल गया है, हमारे साथ ही रुक जाओ। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और यह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, यह सच में प्रभु यीशु मसीह ही था। और हाँ, हमने उसे पहचाना ही नहीं। उसने अपने बारे में सब बातें हमें क्लैरिफिकेशन के साथ समझाई, फिर भी हम उसे नहीं पहचान पाए। चलो हम लोगों को बताते हैं। चलो। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 को और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के समय कैसे पहचाना। अब प्रेज द लॉर्ड। मैं 5 मिनट आप लोग का यहाँ पे लेना चाहूँगी इस ड्रामे से रिलेटेड। जैसे हमने इस ड्रामे में देखा कि यीशु मसीह इससे पहले कि वो उसे देखें या उसे जाने, उसने पहले उसे वचन में दिखाया कि वो कहाँ है। और इससे मैं यही कहना चाहूँगी कि हम मसीह में कितने भी सालों से हो, लेकिन क्या हम में ये गंभीरता है कि हम उसके वचन को महत्व देते हैं? क्या हम वचन पढ़ते हैं? क्योंकि यही वो बीज है जो हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ सकता है। और मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहूँगी कि क्या हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? हम कितने भी ऐसे टाइम्स देख लें जहाँ क्रिसमस आए, ईस्टर आए, लेकिन क्या हम में प्रभु के वचन के लिए सिंसेरिटी है? अगर आज हम बच्चों को देखें तो वो मैथ सब्जेक्ट जानते होंगे, साइंस सब्जेक्ट अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आप उनसे पूछें मत्ती बुक के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, वो आज आयरन मैन जानते हैं, सुपरमैन जानते हैं, पर वो इस पूरे यूनिवर्स के सुपर हीरो जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें वो बीच की गंभीरता नहीं है। आज हम जवानों को देखें, वो बहुत से नशे की बातों में, अभिलाषाओं में हैं, आलसी हैं कि वो यूथ मीटिंग भी नहीं आते, क्योंकि ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन उनमें नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वचन को महत्व नहीं देते। तो मैं आप सबों से इस ड्रामे से यही कहना चाहूँगी कि इससे पहले कि वो यहाँ पर खुद को दिखाए, उसने चाहा कि वो वचन में उसको जाने। और जैसे ही उसने रोटी तोड़ी, जैसे ही हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम उसके करीब आते हैं, हम उसे देख पाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। थैंक यू। धन्यवाद यूथ को इस छोटी सी नाटिका प्रस्तुति के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को और पास्टर अंकल को भी कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर उपस्थित हो पाए। अब समय होगा कलीसियाई सूचना का, जिसमें मैं निवेदन करती हूँ कलीसियाई पासबन रेवरेंड आशीष मिलाप अंकल से। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज की इस रविवारी आराधना में हमारे कलीसिया के जवान हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए हम सूचनाओं को सुन लेंगे। आने वाले रविवार को भी हमारी रविवारी आराधना सुबह 9:30 बजे होगी। संडे स्कूल का समय 8 बजे का ही होवेगा। महिला सभा और जवानों की सभा निर्धारित समय पर होवेंगी। पिछले रविवार को जो भेंट हमने परमेश्वर को दी वो इस प्रकार है। सामान्य भेंट 11,615 रुपये, विशेष भेंट 5,400 रुपये। इस प्रकार संडे स्कूल की भेंट 894 रुपये। इस प्रकार कुल 17,909 रुपये, 17,909 रुपये। हमारे जो फंड हैं, चर्च सपोर्ट फंड, पास्टर्स वेलफेयर फंड, केंद्रीय बिल्डिंग फंड और अपने स्थानीय समाधि फंड को भी हम नियमित
रूप से अवश्य ही अदा करते रहें। साथ ही धन्यवादी पर्व जो हमने मनाया है उसमें जो हमने नीलामी से वस्तुएं खरीदी हैं उसकी राशि को भी हम समय पर पटा देंगे। फरवरी माह तक का समय रहेगा जब तक हम अपनी राशियों को पटा सकें। क्रिसमस से संबंधित बहुत से कार्यक्रम आने वाले दिनों में होने वाले हैं और ये एक पॉम्फलेट जो है वो चर्च की ओर से छपाया गया है और आराधना के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो अवश्य ही ये पॉम्फलेट ले लें जो आपको वितरित किया जाएगा ताकि सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। 15 तारीख आने वाले रविवार को हमारी स्थानीय महिला सभा के द्वारा से क्रिस्त जन्मोत्सव के संबंध में जो प्रेम है उस उद्देश्य पर आधारित आराधना में हम सब सहभागी होंगे। 15 तारीख को ही आने वाले रविवार को दोपहर 3 बजे से धमतरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम की अगुवाई में सुंदरगढ़ मेमोनाइट चर्च धमतरी से क्रिसमस रैली जो है निकलेगी और ये जो है समय वही 2:30 बजे का रहेगा और 3 बजे तक बिल्कुल रैली निकल जाएगी। तो आप इस बात को स्मरण रखें। रैली में अधिक से अधिक सहभागी हम होने का प्रयास करें ताकि उसके द्वारा से भी हम प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु को धन्यवाद दे सकें। 16 तारीख से हमारे कलीसिया के सदस्यगण चाहे वो जवान सभा के हों, महिला सभा, संडे स्कूल या अन्य बड़े बुजुर्ग जो भी सहभागी होना चाहते हैं इस वर्ष एक साथ कैरल सिंगिंग के लिए निकलेंगे। 16 तारीख सोमवार संध्या 6 बजे से और चर्च से हम कैरल सिंगिंग के लिए निकलेंगे। तो जितने लोग आ सकते हैं इसमें अवश्य ही सहभागी होवें। 18 दिसंबर को कलीसिया के सारे सदस्यों के लिए खेल कूद का आयोजन रहेगा जो कि केजी बिल्डिंग में होगा सुबह 9 बजे से। तो हम उसमें भी सहभागी होकर आनंद उठाएं। 22 तारीख को हमारी जो रविवारी आराधना होगी वो संडे स्कूल परिवार की ओर से संचालित की जाएगी और उसका विषय होगा आनंद। 23 तारीख को जो कि सोमवार है उस दिन क्रिसमस कार्यक्रम एवं कैरल नाइट रखा गया है। उस दिन संध्या 6 बजे से इस प्रांगण में क्रिस्त जन्मोत्सव से संबंधित क्रिसमस कार्यक्रम संडे स्कूल, जवानों की सभा और महिला सभा के द्वारा से विशेष रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही सभी लोगों को अवसर होगा यदि आप विशेष गीत गाकर प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, क्योंकि हम विशेष अवसर में जैसे कि क्रिस्त जयंती 25 तारीख को किसी को हम मौका नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये समय होगा कि हम कैरल गाकर क्रिस्त जन्मोत्सव से संबंधित गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करें। सोलो, डुएट, सामूहिक, पारिवारिक जैसे भी हम गीत गाना चाहते हैं उस दिन इस क्रिसमस कार्यक्रम के साथ ही साथ हमें अवसर भी होगा। 25 तारीख को हमारी जो क्रिस्त जयंती की आराधना है वो सुबह 9:30 बजे होगी और 31 तारीख को जो कि वर्ष का अंतिम दिन है उस दिन रात्रि 9 बजे से वॉच नाइट सर्विस होगी, जिसमें कि अवसर होगा कि हम सब वर्ष भर के परमेश्वर के उपकारों और भलाइयों को स्मरण करें, गवाही दें और गवाही देते हुए धन्यवाद देते हुए नए वर्ष का हम स्वागत करें। तो ये जो वॉच नाइट सर्विस है वो 31 तारीख को रात्रि 9 बजे से इस आराधना भवन में होगी। हमारी नव वर्ष की आराधना सुबह 9:30 बजे होगी और आने वाले नए वर्ष में पंचायत ने ये योजना बनाई है कि एक चर्च पिकनिक का भी हम आयोजन करें कि आपसी संगति और प्रेम में हम और आगे बढ़ सकें। तो चर्च पिकनिक का आयोजन दिनांक 19 जनवरी को होगा और इसके संबंध में और अधिक जानकारी कुछ समय पश्चात आपको दी जाएगी। पिछले सप्ताह जलसा का आयोजन मेमोनाइट चर्च डोंडी में किया गया था और हमारे कलीसिया से भी सदस्यगणों ने उसमें सहभागिता अपनी दिखाई और कुछ हमारे जो सदस्यगण हैं उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। हमारे कलीसिया के जो झुंड थे सामूहिक गीत प्रतियोगिता,
में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। साथ ही हमारी कलीसिया के उन सदस्यों ने जिन्होंने बाइबल प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, उसमें भी हमारी कलीसिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उसके लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम शोकित परिवारों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करते रहें। रेवरेंड संतोष मसीह के परिवार को और भिलाई के रेवरेंड एस दास के परिवार को, कि परमेश्वर की शांति इस शोक के समय में निरंतर वो प्राप्त कर सकें। इस समय मैं आपके सामने कार्यकारिणी समिति के वृत्तों का पठन करना चाहूँगा। मेरोनाइट चर्च इन इंडिया धमतरी कार्यकारिणी के वृत्त दिनांक 4/12/2024। मैं केवल वृत्तों को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वृत्त क्रमांक ई 2023-24-144 गणपूर्ति अंक पाया गया, अतः कार्यवाही प्रारंभ की गई। 145 कार्यसूची ग्रहण की गई। 146 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 21/10/2024 के वृत्तों का पठन किया गया एवं चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से पठन स्वीकार किया गया। 147 112वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस हेतु कार्यसूची प्रस्तुत किया गया एवं चर्चा उपरांत स्वीकार किया गया। 148 वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बजट प्रस्तुत किया गया एवं चर्चा उपरांत स्वीकार किया गया। 149 मेरोनाइट चर्च इन इंडिया विशेष कॉन्फ्रेंस वृत्त क्रमांक सी 2024-3 एवं कार्यकारिणी समिति वृत्त क्रमांक ई 2023-24-73 के संदर्भ में मेरोनाइट चर्च इन इंडिया द्वारा धारा 10/13 के प्रावधानों के अंतर्गत नियम 9 के निर्धारित प्रारूप में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव को संशोधन क्रमांक 12219557169290001 दिनांक 19/11/2024 द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतः दिनांक 19/11/2024 से मेरोनाइट चर्च इन इंडिया का संशोधित संविधान प्रभावशील हो गया है। इस बहुप्रशिक्षित कार्य की पूर्णता के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। 150 मेरोनाइट चर्च इन इंडिया संशोधित संविधान धारा 4 कंडिका 6 के अनुसार केंद्रीय मेरोनाइट मसीही महिला सभा एवं केंद्रीय मेरोनाइट युवक युवती संघ के अध्यक्ष 112वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस से वार्षिक कॉन्फ्रेंस के सदस्य होंगे। अतः उन्हें 112वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस की सूचना भेजना स्वीकार करते हैं। 151 कार्यकारिणी समिति वृत्त क्रमांक ई 2023-24-142 के संदर्भ में चर्च ग्रोथ एवं प्रचार उप समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भखारा, जिला रायपुर एवं गुंडरदेही, जिला बालोद में आउट स्टेशन 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया जावे। 152 सर्वसम्मति से पेश और पास हुआ कि मेरोनाइट चर्च आउट स्टेशन भखारा, जिला रायपुर में श्री कंडेश्वर साहू एवं मेरोनाइट चर्च आउट स्टेशन गुंडरदेही, जिला बालोद में श्री खेमू साहू को 1 जनवरी 2025 से प्रचारक नियुक्त करते हैं। उन्हें नियमानुसार प्रचारक का मानदेय देना स्वीकार करते हैं। 153 चर्च ग्रोथ एवं प्रचार उप समिति के प्रस्ताव एवं अनुशंसा पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से पेश और पास हुआ कि आउट स्टेशन मोहला, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, आउट स्टेशन बंजारी, जिला रायपुर एवं आउट स्टेशन रायपुर, जिला रायपुर को कलीसिया का दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश कॉन्फ्रेंस से करते हैं। 154 कार्यकारिणी समिति वृत्त क्रमांक ई 2023-24-142 के संदर्भ में उपदेशक सभा ने वृत्त क्रमांक 2024-13 द्वारा मेरोनाइट चर्च कुरुद के लिए एक सेवक के चयन एवं अभिषेक किए जाने की सिफारिश कार्यकारिणी के माध्यम से कॉन्फ्रेंस से किया है।
इसे कॉन्फ्रेंस को भेजना स्वीकार करते हैं। 155 कोषाध्यक्ष सेवक अनिल राघवा द्वारा मेरोनाइट मिशन 125 वर्ष के समारोह के आय व्यय की निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई। आय कलिसियाओं से 51,150 रुपये, पंजीयन से 1,72,600 रुपये, भेंट से 49,001 रुपये, व्यक्तिगत सहयोग राशि से 25,050 रुपये, वस्तुओं की बिक्री से 44,900 रुपये, मेरोनाइट मेडिकल बोर्ड से 1,21,998 रुपये, मेरोनाइट चर्च इन इंडिया से 1,63,539 रुपये। इस प्रकार कुल 10,87,238 रुपये आय हुई और व्यय जो है वो 10,87,238 रुपये। इस सहयोग के लिए कलिसियाओं, दानदाताओं और मेरोनाइट मेडिकल बोर्ड को साथ ही कोष के उत्तम प्रबंधन हेतु कोषाध्यक्ष सेवक अनिल राघवा को धन्यवाद देते हैं। 156 कोषाध्यक्ष सेवक अनिल राघवा द्वारा मेरोनाइट सेंटर में कराए गए जीर्णोद्धार के कार्य का व्यय प्रस्तुत किया गया, इसे स्वीकार करते हैं। 157 मेरोनाइट मिशन 125 वर्ष के समारोह के आयोजन को सफल बनाने सहयोग प्रदान करने मेरोनाइट मेडिकल बोर्ड, मेरोनाइट बोर्ड ऑफ क्रिश्चियन एजुकेशन, प्रोग्राम समिति एवं उप समितियों के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही मेरोनाइट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, मेरोनाइट मिशन नेटवर्क, मेरोनाइट सेंट्रल कमेटी इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया, मेरोनाइट क्रिश्चियन सर्विस फेलोशिप ऑफ इंडिया, इटानी, ऑल इंडिया मेरोनाइट वुमेन कॉन्फ्रेंस, थियोलॉजिकल ट्रेंड एनाबैप्टिस्ट वुमेन इन इंडिया एवं समस्त कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को उनकी उपस्थिति एवं शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 158 कॉन्फ्रेंस वृत्त क्रमांक C 2023-14 के संदर्भ में नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समिति द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देश एवं प्रारूप को कॉन्फ्रेंस को भेजना स्वीकार करते हैं। 159 मेरोनाइट चर्च दुर्ग कलीसिया पंचायत को उनके आवेदन पर 25 एवं 26 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय मसीह गीत संगीत प्रतियोगिता आयोजित करने अनुमति प्रदान करते हैं। कलीसिया पंचायत 31/3/2025 तक स्थानीय ऑडिट कराकर आय व्यय की जानकारी केंद्रीय ऑडिट हेतु प्रस्तुत करें। 160 मेरोनाइट चर्च इन इंडिया क्रिस्ट जन्मोत्सव का आयोजन दिनांक 18/12/2024 दिन बुधवार को संध्या 5 बजे से मेरोनाइट सेंटर धमतरी में करने अनुमति प्रदान करते हैं। आयोजन के व्यय का वहन MCI कोष से किया जाएगा। 161 मेरोनाइट चर्च इन इंडिया के प्रथम सेवक एलिशा मुंशी की स्मृति में श्री जसवंत क्लॉडियस परिवार रायपुर द्वारा MCI लाइब्रेरी हेतु 3 अलमारियां प्रदान की गई हैं। परिवार को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हैं। 162 मेरोनाइट सेंट्रल कमेटी USA एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती N हर्षबर्गर एवं उनके पति साथ ही मेरोनाइट सेंट्रल कमेटी इंडिया के को डायरेक्टर्स श्री जॉन भट्टाचार्य एवं श्रीमती दीप्ति भट्टाचार्य ने दिनांक 18/12/2024 दिन बुधवार को मेरोनाइट चर्च इन इंडिया का दौरा कर कार्यकारिणी समिति एवं अगुवों से मुलाकात करने की इच्छा प्रकट की है। इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं और उन्हें क्रिस्ट जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आमंत्रित करने सचिव MCI को अधिकृत करते हैं। 163 सर्वसम्मति से पेश और पास हुआ कि कार्यकारिणी समिति वृत्त क्रमांक E 2023-24-46 के संदर्भ में पासबानी नियुक्ति में निम्न परिवर्तन आगामी आदेश पर्यंत स्वीकार करते हैं। मेरोनाइट चर्च भिलाई पासबान प्रभारी पासबान पास्टर योनाथन सिंह, संस्कार पूर्ति पासबान रेवरेंड विकास डैनियल। मेरोनाइट चर्च दुर्ग प्रभारी पासबान सेवक जॉय शामिल, संस्कार पूर्ति पासबान सेवक माफ करेंगे रेवरेंड JB डैनियल। मेरोनाइट चर्च दुर्ग सहायक पासबान पास्टर रॉबिन्सन सैमसन। मेरोनाइट चर्च सांकरा प्रभारी पासबान रेवरेंड प्रदीप ज्योतिष। आउट स्टेशन रायपुर
रेवरेंड विकास डैनियल पासवान। पासवान, प्रभारी पासवान, सहायक पासवान दिनांक 15/12/2024 तक कार्यभार ग्रहण कर कार्यालय को सूचित करें। 163 सर्वसम्मति से पेश और पास हुआ कि आउट स्टेशन रायपुर में पासवान के निवास हेतु मकान किराया देना स्वीकार करते हैं। बिशप एन आशावान मॉडरेटर ने कार्यकारिणी समिति के निवर्तमान उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों को उनके परिश्रम सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पश्चात समापन की प्रार्थना के साथ कार्यवाही समाप्त करने घोषणा की। सेवक विकल्प प्रवीण राव सचिव MCI धमतरी, बिशप एन आशावान अध्यक्ष MCI धमतरी। पिछले सप्ताह नारायणपुर के लिए जो सताव से पीड़ित परिवार हैं उनके लिए आग्रह किया गया था, कुछ निवेदन रखा गया था और कलीसिया के कुछ परिवारों ने वहाँ की जो आवश्यकता थी उसको पूरी की है और इसलिए मैं उन सारे परिवारों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मरकुस 9:37 में लिखा हुआ है, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अब समय होगा बच्चों को कि जो वो अपना पद याद करके आए हैं यहाँ पर बोल सकते हैं। समय होगा संडे स्कूल के बच्चों को उनके पद बोलने के लिए। मैं तेरे तब उसने अपने वचन के अनुसार दास के संग भलाई की है, मुझे बलि विवेक और शक्ति उसने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है, मुझे बलि विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरे आज्ञाओं पर विश्वास किया है। भजन संहिता 119 का 65-66। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यूहन्ना 10:9। वृक्ष को तो आशा रहती है कि वह काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा और नर्म डाली आएंगी, चाहे भूमि में उसके जड़ पुरानी भी क्यों ना हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी। मैं जगत की ज्योति हूँ। ना ही तू रात के भैंसे डरेगा, ना ही उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये छोटे बच्चों को, इनके माता पिता को और इनके संडे स्कूल के टीचर को धन्यवाद हो। होने वाला हो सके
परमेश्वर का कार्य इन छोटे बच्चों के द्वारा भी आगे बढ़ते जाए। भजन संहिता 95:6 में लिखा हुआ है, कम लेट अस बाउ डाउन इन द वर्शिप, लेट अस नील बिफोर द लॉर्ड और मेकर। अपने सृष्टिकर्ता के लिए आइए हम ऊंचे स्वर से गा लेंगे, प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, जिसमें हमारी अगुवाई युवा समूह करेगी। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रियो, आज के इस शांति रविवार में हम सब आपके लिए शालोम, शांति और सलाम लेकर आए हैं। जिस तरह से हमने वचन को पढ़ा है और हम सब जानते भी हैं कि उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया कि उसी की मृत्यु के द्वारा सारे पाप हमारे हटे, सारे दाग हमारे धुले और सारे श्राप हमारे छूटे। आज हम धन्यवाद के साथ मिलकर इस गीत को आनंद के साथ गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है। यीशु ने हमें बचाया है, शैतान की
धन्यवाद देते हुए हम एक और गीत गा लेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। साल के अंत पर हैं प्रियो हम सब। जब ये साल शुरू हुआ था, बहुत से ऐसे थे जो अंत देखना चाहते थे, पर बहुत से प्रभु में सो गए। इस साल खुदा ने हमें इस महीने के अंत में लेकर आए हैं। ऐसा बहुत सा समय हमारे जीवन में आया होगा जब हम अंधेरे में थे, जब हम अकेले थे, जब हम टूटे हुए थे। उस वक्त कोई भी सहारा हमारे लिए नहीं था, कोई भी मदद हमारे लिए नहीं थी। पर जिस वक्त हम उस पिता की उपस्थिति में गए, उससे प्रार्थना करें, उसके आगे घुटने टेके, तो जो शांति उसने हमें दी, वो शांति हमें संसार की किसी चीज़ में भी नहीं मिल सकती। ये वक्त है कि हम समर्पण के साथ, आत्मा के साथ हम उसको धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो ही योग्य है। उसी की वजह से हमें जीवन मिला और आज हम जीवित हैं। सारे मन के साथ, सारे आदर के साथ हम गा लेंगे, वो तेरी स्तुति और आराधना।
भी तू चाहे तू यहाँ पे कर आवे। हालेलुया हालेलुया आपके चरणों में आते हैं, मांगते हैं पिता आपकी उपस्थिति को और धन्यवाद देते हैं कि आपने आज तक हमें संभाले रखा है पिता। आपके जैसा हमसे कोई प्रेम नहीं करता पिता, केवल आप ही पिता सारी महिमा और सारी स्तुति के योग्य हैं। इस भवन में आपकी उपस्थिति हो पिता, हम आपकी उपस्थिति को मुबारक करते हैं खुदा। जो वचन पिता अभी हमारे बीच में आपकी दासी के द्वारा लाया जाता है पिता, आप उसकी ओर से बोलने वाले हो पिता। हर एक के मन में पिता वो वचन काम करे, ना कि सिर्फ सुने पिता, पर उसको अपने जीवन में पिता लेकर चलने वाले हो सके। हम खाली हाथ ना जाएं पिता, पर हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आज पिता आपकी रोटी हम लेकर जाने वाले हो सके। हर एक के जीवन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आगे की आराधना में पिता हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी आशीष को मांगते हैं। ये दुआ आपके बेटे
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। अब समय होगा परमेश्वर के वचन पे जाने का। मैं निवेदन करती हूँ बहन सुहानी से कि वो हमारे बीच में शास्त्र पठन एवं प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। वक्ता बहन की इच्छा अनुसार हम वचन में से निकाल लेंगे कुलूसियों 3:12-17। कुलूसियों 3:12-17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई भी कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना कर लेंगे। खुदा, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हम आपकी दासी को आपके हाथ में सौंपते हैं कि जब वो आपके वचन को हमारे बीच में लाती है पिता, तो उसकी तरफ से बोलने वाले आप हों। हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं कि हम वचन ना सिर्फ सुने पर उस पर चलने वाले हो सके। हम इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। अब समय होगा वचन में जाने का। वचन बताता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रह सकता है। वचन के लिए मैं निवेदन करूंगी बहन आसमी जायल मसीह से कि वो यहाँ पर आके परमेश्वर के वचनों को बांटेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और पास्टर सर का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। और आइए हम सब वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आती हूँ। इस वक्त खुदा हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत कीजिए, कलीसिया से बातचीत कीजिए। खुदा मुझसे भी बातचीत कीजिए। उन्हें पाए खुदा कि मैं नहीं परंतु आप बोलने वाले हो सको पिता, और मैं खुद आपकी आवाज़ को सुन पाऊँ खुदा। हम इससे हर एक पिता तेरी आवाज़ को सुन सके, ऐसे हम आपसे दुआ करते हैं खुदा। हरी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मेन टॉपिक हम लोग के सर्विस का जो था वो पीस था, शांति। और इसी के लिए मैं जो मेन आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी वो है वर्स 15 कुलूसियों 3 का 15।
जहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। इससे पहले कि हम इन वचनों को समझें, मैं पहले आपसे ये कह दूँ कि ये प्रीचिंग से ज़्यादा एक स्टडी के समान है, एक टीचिंग के समान है। तो आप ध्यान से सुने और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और इससे पहले कि हम सुने, आइए हम सब इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पौलुस यहाँ पर किससे बात कर रहा है और वो उनसे ऐसी बातें क्यों कह रहा है। कुलुस्सियों की कलीसिया पौलुस ने नहीं बनाई थी, वो एक किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाई थी। और पौलुस के पास ये खबर पहुंचती है कि कुलुस्सियों की कलीसिया में ऐसे शिक्षक आए हैं जो वहाँ पे झूठा प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे शिक्षक थे जिनके वजह से जो कलीसिया के लोग थे उन पर एक दबाव पड़ गया था इन टीचिंग्स के कारण कि वो मसीह की ओर से फिर जाएं, वो मसीह की शिक्षाओं से फिर कर दूसरी ओर चले जाएं। इनके ऊपर ये दबाव पड़ चुका था। और इन्हीं सब बातों के विषय में पौलुस इस कलीसिया को पत्री को लिखता है, कुलुस्सियों को इस पत्री को लिखता है। और पर्टिकुलरली हम अगर चैप्टर 3 अध्याय 3 में अगर हम देखें तो पौलुस यहाँ पर उनसे इस विषय पे बात कर रहा होता है कि मसीह में नया जीवन क्या है, कैसा था हमारा पुराना जीवन और कैसा होना चाहिए हमारा मसीह में नया जीवन। और वो कुछ कैटेगरीज़ में इस चीज़ों को बात करता है। पहले वो कलीसिया के विषय में कलीसिया से कहता है, फिर वो पेरेंट्स और चिल्ड्रंस से कहता है, माता पिता और उनके बच्चों के विषय में कुछ कहता है, हस्बैंड एंड वाइफ के विषय में कहता है, मास्टर एंड सर्वेंट के विषय में कुछ कहता है और व्यक्तिगत रूप से भी कुछ बातों को कहता है। जैसा कि मैंने कहा कि हम उसके 15 वर्ष पे ध्यान देंगे जो कि कलीसिया के लिए लिखा गया था। हम इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसमें से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर भी बुलाए गए हो। सबसे पहली बात ये कि ये शांति के लिए हम सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाए गए हैं, हम सब एक देह होकर बुलाए गए हैं। विच मीन्स कि अगर किसी एक पर्सन के पास शांति है तो वो दूसरों को शेयर कर सकता है। कोई एक पर्सन अगर डिस्टर्ब है, कोई अशांत है, तो हो सकता है कि वो किसी और को भी डिस्टर्ब कर दे। मैं से एक एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाना चाहूँगी। जैसे इस बात को हम सब ने सुना है कि एक खराब सेब को अगर हम अच्छे सेब के साथ रख देते हैं तो बाकी सेब भी खराब हो सकते हैं। वैसे ही अगर कोई एक अशांत हो तो हो सकता है वो दूसरों को भी अशांत कर दे। हम देखते हैं जैसे हमारे घरों में अगर कोई एक व्यक्ति अशांत होता है, कोई डिस्टर्ब होता है, तो हमारे घर का माहौल कितना बदल जाता है। हो सकता है कुछ पल के लिए हम सब बड़े खुश हो और जैसे ही वो पर्सन जो डिस्टर्ब हो आए तो सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी हो सकता है कि अगर कोई एक डिस्टर्ब हो तो सब भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इसी के साथ इसका उल्टा भी है। अगर कोई इस शांति से परिपूर्ण है, कोई मसीह की शांति को अपने अंदर रखता है, 3 में से अगर 2 भी उस शांति को रखते हैं तो वो उस एक पर्सन के साथ उसे शेयर कर सकते हैं, वो उसे मसीह की शांति को शेयर कर सकते हैं। क्या होता है जब हम अशांत हो जाते हैं? जब मैं शांति का ऑपोजिट मीनिंग देख रही थी कि क्या होता है इसका मतलब, तब मुझे कुछ शब्द मिले जैसे कि व्याकुलता, डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन।
ये सारी चीज़ें हमें तब देखने मिलती है जब हम अंदर से उस मसीह की शांति को अपने अंदर नहीं रखते। रिसेंटली मेरे कॉलेज में कुछ हुआ था। एक टीचर थी, वो बहुत डिस्टर्ब चल रही थी और कुछ और बात के कारण वो डिस्टर्ब थी और उनके सामने एक बच्चे ने कुछ छोटी सी मिस्टेक की और उन्होंने उसको इतना सुनाया, सबके सामने उसको बहुत कुछ कहा। और अंत में उस बच्चे से जब मैं बात कर रही थी तो उसके अंदर उस टीचर के प्रति इतनी कड़वाहट भर चुकी थी। जब इन सब चीज़ों को मैं देख रही थी तब प्रभु ने मुझसे कहा, माही देख, अगर तू डिस्टर्ब है, अगर तू फ्रस्ट्रेटेड है और अगर तेरा भाई तेरे सामने कुछ गलत कर देगा तो क्या तू उससे नम्रता से व्यवहार कर पाएगी? क्या तू उसकी गलती को सह पाएगी? इस कुलूसियों में जब हमने ऊपर पढ़ा, जब पौलुस कहता है परमेश्वर के चुने हुए के समान किस तरह से हमें चलना है, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। क्या हम जब खुद डिस्टर्ब है तो हम किसी और की सह सकते हैं? हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन आके कुछ एक छोटी सी बात बोले और हम उस टाइम पे अपना लिमिट ही पार कर दे, और इससे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे मसीह के स्वभाव को नहीं दिखा पाएंगे दूसरों को। हम सामने वाले के अंदर कड़वाहट डाल सकते हैं, हम खुद भी कड़वाहट से भर सकते हैं। क्या हम मसीह की नम्रता, क्या हम मसीह की सहनशीलता, क्या हम उसके प्रेम को दूसरों को दिखा पाएंगे? क्या हम कलीसिया के अंदर भी ये चीज़ कर पाएंगे? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मसीह की शांति हमारे अंदर हो। इसीलिए पौलुस कहता है उस कलीसिया से कि उस शांति को अपने हृदय में राज्य करने दो। इंग्लिश में बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा गया है, लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट बी द कंट्रोलिंग फैक्टर इन योर हार्ट। उसे रूल करने दो। क्या होता है रूल करने का अर्थ? कंट्रोल करने का अर्थ। अगर वो मेरे अंदर है, अगर उसकी शांति मेरे अंदर है, तो हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें आ रही होगी, पर वो उसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे एक राजा के हाथ में पूरे राज्य के लिए पावर होती है कंट्रोल करने की, वैसे ही अगर हम उसे अपने हृदय में राज्य करने देंगे, उसे अपने हृदय में रूल करने देंगे, तो ज़रूर उसकी शांति हमारे हृदय में राज्य करेगी और हमारे अंदर वो सारी बातें, उसकी नम्रता, उसकी सहनशीलता हम देखने पाएंगे। यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे, अपने चेलों के साथ थे, तो वो इस बात को उनसे कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार देता है। क्या डिफरेंस है परमेश्वर की, मसीह की शांति में और इस संसार की शांति में? अगर आप जानना चाहते हैं कि मसीह की शांति क्या होती है, तो उस समय को याद करें जब यीशु नाव पर था, अपने चेलों के संग था और बड़ी आंधी आई, पर फिर भी यीशु उस वक्त घबराया नहीं था, वो तो आराम से सो रहा था। उसके अंदर इतनी शांति थी। हम यहाँ मसीह की शांति के विषय में बात कर रहे हैं। जब मसीह खुद इस तरह थे तो ज़रूर वो आपको भी आपके जीवन की आंधियों में इसी तरह शांत रख सकते हैं। बस बात इतनी है कि हमें उसे अपने हृदय में राज्य करने को देना है। किस तरह हम
मसीह की शांति को अपने हृदय में राज्य करने दे सकते हैं। अगर आप मेरे साथ एक वचन को निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। लूका उसका 2 उसका 14, लूका 2 उसका 14। यहाँ पे लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब यीशु मसीह संसार में आए, यस, उनके साथ शांति आई, पर स्वर्गदूत गड़गड़ियों से कहते हैं कि उन पर जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। कौन है वो लोग जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है? कौन सी ऐसी बात है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? वचन में अगर हम पढ़ें इस बात को, शमूएल शाऊल से कहता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? आज्ञाकारिता, उसकी बात को मानना उसे प्रसन्न करता है। आज हम अपने जीवन को जांचें, क्या हम वो कर रहे हैं जो मसीह का वचन हमसे कहता है कि हम करें? यदि वो हमसे कहता है कि चुप रहो, तो क्या हम चुप हैं? यदि वो हमसे कहता है प्रार्थना करो, तो क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? यदि वो हमसे कहता है किसी पर दोष ना लगाओ, किसी को जज मत करो, तो क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में मसीह की शांति है या नहीं, तो ज़रूर चेक करें कि क्या आप उसकी आज्ञा को मानते हैं। कुलुसियों में ही इस बात को पौलुस कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। सिर्फ विश्वास नहीं, पर अब उसके वचन में चलो भी। वो उनसे कहता है कि उसके वचन में चलो, उसके अनुसार चलो। यदि आप चाहते हैं कि मसीह की शांति आपके अंदर हो, तो मसीह के वचन को पढ़ें, उसकी आज्ञाओं को लिखें और चलें उसके अनुसार से। पौलुस इस बात को कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे, कुलुस्सियों 3:16 में इस बात को हम पाते हैं। जब हम उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे, तब हम उन चीज़ों से बच सकते हैं, तब हम भलाई में चल सकते हैं, तब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं। क्या सच में इतना आसान होता है आज्ञा मानना? हाँ, तकलीफ़ें आती है। इतना आसान नहीं होता कभी कभी हमारे लिए कि हम उसके वचन के अनुसार से चले। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह भी व्याकुल हुए थे एक समय पर वचन बताता है कि वो उस वक्त अपने पिता के पास गया, वो प्रार्थना करने बैठा। 2 बातें मैं आपके सामने यहाँ पे रख रही हूँ। आप आज्ञा को माने, उसकी आज्ञाओं को लिखें, उसे माने, और जितना हो सके आप प्रार्थना में समय बिताएं। जब आपको लगता है कि आप अंदर से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इससे पहले कि आप किसी और से मिलें, जाइए परमेश्वर के पास, उसे बताइए अपने हृदय की बातें। आप उससे हर चीज़ें शेयर कर सकते हैं। 2 चीज़ें, आज्ञाकारिता और प्रार्थना। हाँ, आज्ञा मानना इतना आसान नहीं होता, डिसिप्लिन में रहना इतना आसान नहीं होता। कुछ दर्द हमें सहने पड़ते हैं डिसिप्लिन में अपने आप को रखने के लिए। पर वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों 12 उसके 11 में,
वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इंग्लिश में यहाँ पर, इंग्लिश के वर्जन्स में यहाँ पर चैन के जगह पे जो शब्द आया है वो है पीस, हार्वेस्ट ऑफ पीस एंड राइचियसनेस। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते जाएंगे तो ज़रूर हम उस प्रतिफल को पाएंगे जो कि है शांति। ये बातें तो थी व्यक्तिगत रूप से कि आप किस तरह से मसीह की शांति को अपने अंदर पा सकते हैं आज्ञाकारिता और प्रार्थना करने के द्वारा। पर अब मैं एक और कलीसिया के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हम कैसे कलीसिया में मसीह की शांति को रख सकते हैं। जब हम इसी कुलूसियों में आगे पढ़ते हैं, 16 में लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यदि आपके पास, जब आप मसीह की शांति को पा लेंगे और आप उससे भरपूर हो जाएंगे, तो उन बातों को ज़रूर किसी और के साथ शेयर कीजिएगा, ज़रूर उसे दूसरों के साथ बांटिएगा। हो सकता है वो वचन के द्वारा हो, आप दूसरों को इनकरेज करें। जब आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा डिस्टर्ब चल रहा है उसके लाइफ में, तो आप उन्हें इनकरेज करें। जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको इनकरेज किया था, आप उन्हें भी वही वचन दे सकते हैं। गीतों के द्वारा इनकरेज करें, ऐसे गीत जो हमें परमेश्वर के आनंद को महसूस कराते हैं, उसकी शांति को महसूस कराते हैं। ऐसे गीत आप दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को इनकरेज करें, ताकि एक, जैसे पौलुस कह रहा है कि ये शांति, मसीह की शांति के लिए हम एक देह होकर बुलाए गए हैं, तो हम एक देह होकर इसमें बढ़ सके। और अंत में पौलुस इस बात को कहता है, और तुम धन्यवादी बने रहो। जब उस पीस को हम कैरी करके चलेंगे, तब हर एक उस परिस्थितियों में जहाँ हमारे लिए हो सकता है परमेश्वर को थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना बहुत कठिन होगा, पर उस वक्त भी हम धन्यवाद देंगे। ये कहकर नहीं कि धन्यवाद कि तूने बीमारी को भेजा, पर ये कहकर कि मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तू हर एक चीज़ों में भलाई को निकाल सकता है और तू इस बीमारी के द्वारा भी भलाई को निकालेगा। जब उस शांति को हम अपने अंदर रख कर चलेंगे, तब हम उसे अपने हृदय से धन्यवाद दे सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही बात को कहना चाहूँगी कि मसीह आया और ज़रूर उसके साथ शांति आई, पर वो शांति सबके लिए नहीं, पर उन लोगों के लिए थी जिनसे वह प्रसन्न था। आज हम अपने जीवन को जांचें, देखें कि क्या परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा प्रसन्न है, क्या उससे हमारे कामों के द्वारा महिमा मिलती है। यदि नहीं तो हम प्रयास करें उसमें चलने का। हाँ, दुख होगा, हाँ, दर्द होगा, पर अंत में उसका प्रतिफल, वो शांति हमें ज़रूर मिलेगी। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए, और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आपके वचन के लिए। हाँ खुदा, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके इन वचनों को अपने हृदय में
अधिकाई से बसने दे और इनके अनुसार से हम चलने वाले बन सके और अंत में हम सचमुच में खुदा उस प्रतिफल को, उस शांति को हम पाने वाले हो सके। हम आपसे दुआ करते हैं खुदा, हाँ हमारे लिए कठिन हो सकता है पर आपका अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमारी सहायता करे खुदा। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। बहन को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में हमारी शांति जो है वो केवल और केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है, वही हमारा यहोवा शालोम है। अब समय होगा भेंट का। भेंट के लिए हम निकाल लेंगे गीत नंबर 507। गीत नंबर 507। प्रशंसा करें हम सब सजन संकट क्लेश उठाया नम्र अधीन बनकर संकट क्लेश उठाया नम्र अधीन बनकर द्वार द्वार का खोला प्रभु जी द्वार द्वार का खोला प्रभु जी सनातन आशा दी हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब सजन आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए फिर मत जाना
स्तुति प्रशंसा करें हम सब साजन अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण भी अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण भी रक्षा करो प्रभु इस जीवन की रक्षा करो प्रभु इस जीवन की विनती हमारी भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब साजन अब समय होगा भेंट अर्पण की प्रार्थना के लिए, जिसमें मैं निवेदन करती हूँ यीशु मसीह से। हेलो, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पिता, इस सुंदर दिन के लिए पिता धन्यवाद देते हैं पिता, आज की आराधना के लिए पिता धन्यवाद देते हैं पिता। पिता इन भेंटों को पिता हम आपके सन्मुख रखते हैं पिता, आपको अर्पित करते हैं पिता, इसे आप ग्रहण कीजिए पिता। पिता हम आशीष मांगते हैं पिता इन भेंटों पर, ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार पिता आपके कार्यों पर इस्तेमाल में लाने वाले हो सके पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता उन भाई बहनों का पिता जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है पिता, पिता आपने उन्हें अब तक संभाला है पिता, उन्हें आगे भी संभालिए पिता, उनके जीवन को पिता आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाइए पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता उन जोड़ों के लिए पिता जिन्होंने अब शादी की सालगिरह मनाई है पिता। पिता हम उनके परिवार के लिए आशीष मांगते हैं पिता कि उनके परिवार आपकी गवाही में आगे बढ़ने वाला हो सके पिता। पिता हम हर एक उस व्यक्ति को पिता धन्यवाद आपके सामने रखते हैं पिता जिन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया है पिता। हम उनके आशीषों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आप उन्हें और बहुत की आशीष दीजिए पिता। सारी चीज़ों को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब समय होगा अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के लिए, जिसमें मैं निवेदन करूंगी रेवरेंड आशीष मिलाप से कि वो आकर हमें अंतिम आशीष दें। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आज के इस दिन में प्रभु ने हमारी सहायता की कि हम उनकी आराधना कर सकें। अपने कलीसिया के जवानों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज की आराधना में हमारी अगुवाई की और शांति का संदेश जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए है वो हम तक पहुंचाया है। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, एक सुधार मैं करना चाहूँगा। जो कार्यनिवृत्त में 125वें वर्षगांठ में जो आय की एक राशि है जो मैं गलत पढ़ दिया था, कलीसियाओं से जो राशि प्राप्त हुई है वो है 5,10,150 रुपये, 5,10,150 रुपये। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अपनी शांति उंडेली है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपको हमारा ध्यान है, आपको हमारी सोच है और आप हमसे प्रेम करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जबकि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए शांति का प्रबंध किया है,
हम आपको प्रसन्न करने वाले लोग होकर, आप पर विश्वास करने वाले लोग होकर, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग होकर आपकी उस शांति को अपने व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, अपनी कलीसिया में, जिसमें आपने हमें एक देह होकर अपनी शांति के लिए बुलाया है, आपकी उस शांति को प्राप्त कर सकें और उसकी गवाही इस संसार में दे सकें, ताकि जो लोग अशांत हैं प्रभु यीशु मसीह में उस शांति का संदेश उन तक भी पहुंच सके। हम एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए और इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने कलीसिया के जवानों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्हें आपने बुलाया है कि वो अपनी इस जवानी की अवस्था में अपने सृजनहार को स्मरण रखें। हमारी प्रार्थना है कि वो अपने वचनों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, अपनी दिनचर्या, चाल चलन और व्यवहार के द्वारा से निरंतर आपकी गवाही प्रकट करते हुए आपकी इच्छा को पूरी करके बहुतों के लिए आशीष के कारण ठहरे और निरंतर आपके वचन में, आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। जबकि हम प्रभु जी अपने घरों को विदा होंगे यहाँ से, हम अपने जीवन दे प्राणात्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं कि आपके वचन के साथ हम अपने घरों को जब जाते हैं तो आपके वचन में बने रहें, उस पर मनन करें और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। साथ ही पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन थे, शादी की सालगिरह थी, प्रभु जी हम उन सब के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन के लिए, उनके परिवारों के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। और जो नया वर्ष आपने उनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से जोड़ा है, वैवाहिक रूप से जोड़ा है, प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि वो इस नए वर्ष में आपके इच्छा को अपने जीवन के लिए जानकर उसे पूरा करने के लिए और भी समर्पण के साथ तैयार हो सकें, ताकि उनके जीवन से, परिवार से आपकी महिमा और भी बढ़ती जाए। हर एक को आप बहुतायत से आशीष दें। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ अपने जीवन दे प्राणात्मा को आपके हाथ में सौंप देते हैं और इस विनती को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आशीष वचन से आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, इन तीनों की अब होवे स्तुति, जैसा कि वो आरंभ में था, अब है और सदा रहेगा।